नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। वोटर शिनाख्ती कार्ड के नाम पर बिलवास एनआरसी नाफिज करने का बिहार में किया जा रहा है तजुर्बा। कपिल सिब्बल का एहसास। इलेक्शन कमीशन के रवैये को करार दिया खतरनाक। अजवल निगम श्रृंगला समेत 4 मेंबरान ने राज्यसभा के लिए नामजद। सर जमहूरिया ने दी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। सोनिया गांधी ने मानसून सेशन की हिकमत अमली पर बातचीत के लिए पार्लिमानी अरकान की बुलाई मीटिंग। वोटर लिस्ट मामले और दीगर मसाइल पर हुकूमत को घेरने की कोशिश। कश्मीर में शोधा की खबरों पर जाने से रोककर हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोंटा। उमर अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। मुफ्ती ने कहा 13 जुलाई के शोधा हमारे हीरोज हैं। दिल्ली के वसंत विहार में ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। नशे की हालत में ड्राइवर गिरफ्तार। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। बिहार में वोटर शिनाख्ती कार्ड की फहरिस्त पर नजरसानी के इलेक्शन कमीशन के इक़दाम की कड़ी तनकीद करते हुए रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। उनका कहना था कि वोटर शिनाख्ती कार्ड के नाम पर बिहार में बिलवास तौर पर एनआरसी के निफाज का तजुर्बा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जो भी ये काम किया जा रहा है ये मुल्क के आइन के खिलाफ है और एक गहरी साजिश का पता देता है। ये तो मोदी जी भी नहीं मानते थे। अरे मोदी जी ने शुरू में ही जब आधार कार्ड की चर्चा हो रही थी, हम लाना चाहते थे, मोदी जी ने खुद कहा कि मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तो ये सब तो फालतू बातें हैं। असल बात मैं आपको बताता हूं, वो भी राजनीतिक बात है, वो मैं कोई लीगल बात नहीं करूंगा। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? ये कहते हैं कि हम बिहार में देखेंगे कि किस तरह से इसका सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और ये सारा हम सारे हिंदुस्तान में करेंगे। सो इट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग बैक द एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो इसके द्वारा हम हमेशा के लिए मेजॉरिटेरियन रूल हिंदुस्तान में हो। ये इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, क्योंकि जो आम आदमी है उसके पास, उसको ये नहीं मालूम। मैं अपनी बात ही बता दूं, मुझे ये नहीं मालूम, मेरे पास कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैं 1948 में घर में पैदा हुआ, वो अस्पताल में तो पैदा नहीं हुआ था। तो ये जो उन्होंने फॉर्म दिया है 11 डॉक्यूमेंट्स का, उसमें लोगों को बताना होगा कि भाई आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो। बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? लाखों लोगों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, खासतौर पे गरीब लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटीज के लोग। अच्छा, और अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते, आपने फॉर्म तो ले लिया, अगर उसमें ये दस्तावेज नहीं है तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगा। इसका मतलब उनके वोट कट जाएंगे। महाराष्ट्र में तो बढ़ा दिए, यहां कटा दिए, और जहां जहां बढ़ाए वहां बीजेपी जीती, और जहां जहां काटेंगे वहां बीजेपी या जेडी जीतेगी। ठीक है ना? तो इनका प्लान, इसको इलेक्शन कमीशन तो इनकी तो साझेदारी है ना। जो सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि जो मैं करूंगा सरकार को पसंद आएगा, क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा होगा। ये मेरा आरोप है, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 2014 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जिस तरह से उनका रवैया रहा है। तो रियलिटी तो ये है कि एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है ये केवल बिहार के लिए नहीं है, ये एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है। और मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट की वजह से ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई और कभी राज कर ही ना सके। क्योंकि अच्छा, एक और बात है, जो माइनॉरिटी का बंदा है वो डरता है, फॉर्म फिल करने से भी डरता है।
क्योंकि जाएगा फॉर्म किल करने तो पूछेगा कि भैया तुम कहाँ से आए हो। तो मतलब कि जो इतने बरसों से यहाँ रह रहे हैं उनकी जो है नागरिकता वो भी खतरे में आ जाएगी। तो इस भय की वजह से लोग फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे, और करेंगे तो उनके पास डिटेल नहीं होगी। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के सामने खड़ा हो गया है। और मुद्दा ये है कि इंस्टीट्यूशनली इस देश को एक मेजॉरिटेरियन रूल की ओर ले जाया जाए, जहां बीजेपी हमेशा सत्ता में रहे। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नामवर शख्सियात को राज्यसभा के लिए नामजद किया है, जिनमें नामवर वकील अजवल देवराव निगम, साबिक़ खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, सीनियर समाजी कारकुन और माहिर तालीम सी सदानंदन मास्टर और मारूफ तारीखदां और माहिर तालीम मीनाक्षी जैन शामिल हैं। वज़ीर दाखिला ने हफ्ते की देर रात जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा कि सर जमहूरिया ने आईन हिंद के ज़रिए अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए नामजद अरकान के रिटायरमेंट की वजह से खाली होने वाली आसामी को पूर करने के लिए 4 अरकान को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। साबिक़ खारजा सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला अमेरिका में हिंदुस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और सिफारतकारी और सिफारती मामलात में उनकी एक ख़ास शिनाख्त है। इन्होंने मुल्क की खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर में अहम किरदार अदा किया है। मारूफ सरकारी वकील अजवल निगम ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मुकदमात में ठोस दलाइल देकर अपनी ख़ास पहचान बनाई है। उन्हें मुंबई दहशतगर्दाना हमले में मुलविस पाकिस्तानी दहशतगर्द अजमल खस्साब के मामले में हुकूमत की भरपूर नुमाइंदगी करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1993 के मुंबई सिलसिलावार बम धमाकों में भी सरकारी वकील के तौर पर रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सर जमहूरिया हिंद के ज़रिए राज्यसभा के लिए नामजद की गई 4 मुमताज़ शख्सियात को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई मुख्तलिफ पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने नामजद की गई शख्सियात के ताउन को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अजवल निगम की क़ानूनी पेशे में उनकी मिसाली लगन और आइनी इक़दार के लिए इनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के लिए सताइश की है। इन्होंने कहा कि मिस्टर निगम एक कामयाब वकील रहे हैं जिन्होंने अहम क़ानूनी मुक़दमात में कलीदी किरदार अदा किया है, आम शहरियों के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। मिस्टर मोदी ने राज्यसभा के लिए उनकी नामजदगी का खैर मकदम किया। उनके पार्लिमानी किरदार के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली तय करने के लिए मंगल के रोज़ एक मीटिंग बुलाई है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मोहतरमा गांधी की सरकारी रिहाइशगाह 10 जनपद पर बुलाई गई इस मीटिंग में पार्लिमानी पार्टी के अहम लीडरान शिरकत करेंगे। मानसून इजलास के दौरान पार्टी की तरफ से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और इसमें उठाए जाने वाले मामलात पर मीटिंग में तबादले ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कांग्रेस पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग बुलाई और मुख्तलिफ ममालिक को भेजे गए वफूद को इस बारे में मालूमात फराहम करने का मुतालबा कर रही है। इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट मामले पर नज़रसानी किए जाने के मामले पर भी हुकूमत को घेर रही है। ज़राए का कहना है कि मानसून इजलास में इन तमाम मामलात को ज़ोरों शोर से उठाए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा महंगाई और बेरोज़गारी जैसे अहम उमूर पर भी कांग्रेस हुकूमत को घेरेगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान हुकूमत की जानिब से कई अहम बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि श्रीनगर में जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है और लोगों को अपने ही शोहदा की कब्रों पर हाजिरी देने से रोकने के लिए गैर जमहूरी तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है, घरों को बाहर से बंद कर दिया गया है, मरकज़ी फोर्सेस और पुलिस को जेलर की तरह तैनात किया गया है और शहर के बड़े पुल बंद कर दिए गए हैं, कब्रस्तान, ताकि अवाम को तारीख़ी शोहदा ख्वाजा बाज़ार नोहटा जाने से रोका जा सके। इन्होंने कहा कि यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि लोग इन बहादुरों की खबरों पर ना जा सकें। इन्होंने कश्मीर को आवाज़ देने और बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मैं ये कभी नहीं समझ पाऊंगा कि हुकूमत कानून और नज़्म के नाम पर आखिर किस चीज़ से खौफज़दा है। उनका तबसरा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी इस हुक्मनामे के बाद सामने आया, जिसके तहत 13 जुलाई को शोहदा कब्रस्तान की जानिब तमाम अवामी नक़्ल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतज़ामिया का कहना है कि यह इक़दाम अमन की सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। यौम शोहदा कश्मीर के मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस दिन आप हमारे हीरोज़ को अपना मानेंगे, जिस तरह कश्मीरी महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे कौमी हीरोज़ को सराहते हैं, उस दिन दिलों की दूरी वाकई ख़त्म होगी।
वह मुफ्ती ने इतवार को एक्स पर सिलसिलावार ट्वीट्स के जरिए हुकूमत की इस पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की, जिसके तहत 13 जुलाई 1931 के शोधा की खबरों यानी मज़ार शोधा की जानिब जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए और लोगों को घरों में मैसूर कर दिया गया। वह मुफ्ती ने मजीद कहा कि 13 जुलाई वो दिन है जो जुल्म के खिलाफ उठने वालों की याद में मनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में शहीद होने वाले अवाम को खराजी क़िदरत पेश किया जाता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीरी अवाम को अपने शोधा की याद मनाने का जमहूरी हक दिया जाए और इस तरह की जबरी हथकंडे जमहूरियत के लिए उसूलों के खिलाफ हैं। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में मुबैना तौर पर एक तेज़ रफ्तार ऑडी कार ने 5 फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की पहचान 40 साला शख्स के तौर पर हुई है, जो दिल्ली के द्वारका इलाके का रहने वाला है। हादसे के फौरी बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच में ये तस्दीक हो चुकी है कि हादसे के वक्त कार चलाने वाला नौजवान नशे में था। सभी जख्मी राजस्थान के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में मजदूरी करके अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे थे। यह हादसा मंगल की रात देर गए 1:45 बजे शिवा कैंप के सामने हुआ। हालांकि इस खबर की इत्तला अफसरों ने हफ्ते को दी। मुकामी लोगों ने बताया कि जख्मियों को करीब के अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सभी की हालत संगीन बताई जा रही है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सर, हम लोग घर में अपना काम कर रहे थे। 1-1:30 बजे का टाइम है। मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, 2 से 10 हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैं ड्यूटी करके आई थी, खाना पीना खाई, बर्तन बासन धो रही थी, पानी भर रही थी। और उसके बाद में क्या करे, जब एकदम से ये लोग हल्ला किए ना, मार दिए उन्हें, अरे मार दिए। तो हम लोग कहे भाई किसको मार दिया, जो कि झोपड़ी, क्या पता किसी की लड़ाई हुई हो। तो फिर भी हम लोग निकल के आए। ये सबसे पहले ये माता जी आई थी, इसका घर ये पास में है। हाँ, ये आई थी, ये घर वाली आई थी, जो भी जहाँ तक की आवाज चल रहा है सब निकल के आए। हम भी भाग के आए सर। तो हम देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ से जिसको चोट नहीं लगा था, ज्यादा बेस्ट थे, अच्छे थे, वो फ्लाईओवर के नीचे भागे। बच्चे अपना लेके पोतला उतला कपड़े उपड़े बर बिछाना लेके, कुछ फ्लाईओवर के नीचे, कुछ रोड पे। जी किसी को चोट लगा था वो घिसट्टा मार रहे थे यहीं पे। गाड़ी वाले ने अपना गेट खोल के गाड़ी में से निकले थे, ड्राइवर भैया ने निकले थे। उसके बाद में जब देखे तो सारे पब्लिक इकट्ठा हो गए, तो ड्राइवर भैया घबरा के उस गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ से गाड़ी नीचे उतारे वो अपना। नीचे उतारने के बाद में ऐसे हम लोग सोचे भाग गए वो, मगर वो भागे नहीं थे। वो ऐसे उल्टन मार के वहाँ गाड़ी रोके हैं। रोकने के बाद में ये जो टूटा हुआ है यहाँ से ऐसे आए। जब पुलिस वाले को देखे से तो उसके अंदर हिम्मत आया कि क्या पता क्या समझ में आया। वो बेचारे आए। आने के बाद में 100 नंबर वाले को बोला, सर सॉरी हमारे से गलती हुई है, हम ड्रिंक कर रखे हैं और इन लोग को चोट लग गया है, तो हम इलाज कराएंगे, खर्चा देंगे, है ना। फिर 100 नंबर वाले सर ने हम लोग को बोला, आप लोग जाइए, आप क्यों भीड़ लगा रहे हो, है ना। फिर उसके बाद में हम सर चले गए। उसके बाद में कौन सा हॉस्पिटल में सर इलाज कराए हैं वो मुझे नहीं है पता। यहीं फुटपाथ पे सो रहे थे? जी यहीं सो रहे। आयो भी 1-2 महीना से नहीं, ये 13-14 साल से ये लोग को देखते हैं। कितने लोग सो रहे थे यहाँ पर? ये मैंने 10 से 15 लोग थे, बच्चा से आना सारे मिला के। तो एक ही फैमिली के, एक ही परिवार ना, ये सभी एक गांव के हैं। अब ये सभी एक फैमिली है कि एक परिवार है, उतना अता पता भी नहीं है हमारे को। ये बताइए कितने लोग घायल हुए थे? घायल इसमें हुए थे, मैंने 5 को लगा था, छोटा बड़ा 5 को चोट लगा था। हाँ, तो गाड़ी इस तरफ से आई थी तो फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दिया था? वो फुटपाथ के ऊपर था। एक सिर्फ पहिया, जो ये 4 पहिया की बहन होती है ना, उसकी 1 पहिया नीचे थी, बाकी 3 पहिया ऊपर थी। हमारे सामने उस गाड़ी को उतारा गया। ये रात के 1-1:30 बजे के बाद है। क्या हुआ था? यहाँ पे ये सब लोग सो रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कुछ भीख मांगते हैं। झूठ बोलने से हमें क्या मिलेगा सर, आगे से जो सच है वो सच है ना। ये लोग यहाँ से दिहाड़ी आदमी है, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जैसे रोड पे मिल जाए, चाहे नाला साफ करने का मिल जाए वो करते हैं। और जो इनकी लेडीज हैं, लड़कियाँ हैं छोटी छोटी, वो अपने भीख मांगती हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, शाम को आते हैं, खाना वाना खा के यहाँ पे सोते हैं। तो क्या कहते हैं, ये सो रहे थे, ओडी वाला इधर से आया, रात का 1-1:30 का टाइम था, 1:30 बज रहा था। यहाँ से जैसे गाड़ी चढ़ी तो आवाज़ आई, हमने देखा वहाँ से ये क्या हो रहा है। हमारी लाइट नहीं आ रही थी तो हम सब बाहर थे, तो ऐसे करके यूं चढ़ा के ले गया वो। और वो आदमी सो रहा था वहाँ से, 5 आदमी के जाके 5वें आदमी पे जाके उसने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। रोक के ऐसे उतर के देखा है, जैसे ही वो चिल्लाए ना तो वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और लेके गाड़ी भाग गया। फिर आगे जाके डंपर खड़ा था जहाँ पे ये पुल होता है, पुलिस वालों ने बताया कि आगे इसने डंपर में ठोकी है गाड़ी।
शराब के नशे में था? शराब के नशे में था सर। तो कितने लोग इसमें घायल हुए थे? इसमें कम से कम 5 लोग थे सर, क्योंकि पुलिस वालों ने हमें देखने नहीं दिया। अच्छा, 5 लोग घायल हुए। हाँ। तो सभी एक ही परिवार के हैं? हाँ, नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, हमने देखा नहीं है, पुलिस ने आने ही नहीं दिया हमें आगे। तो वो यहाँ पे कब से रह रहे थे, कैसे? वो कम से कम सर, कम से कम 20-22 साल से रहते हैं ये लोग, मतलब इनका घर नहीं है, ये ऐसे ही रहते हैं। फुटपाथ पे सोते हैं? हाँ, फुटपाथ पे ही सोते हैं, दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रात को फुटपाथ पे यहाँ सो जाएंगे, वहाँ सो जाएंगे, उस साइड सो जाएंगे, ऐसे सो जाते हैं। तो गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी? तेज थी सर। कितनी तेज होगी लगभग? अब सर मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, फिर भी आसपास मतलब काफी नॉर्मल से तो, हाँ काफी तेज थी। हाँ, नॉर्मल से काफी तेज थी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। वोटर शिनाख्ती कार्ड के नाम पर बिलवास एनआरसी नाफिज करने का बिहार में किया जा रहा है तजुर्बा। कपिल सिब्बल का एहसास, इलेक्शन कमीशन के रवैये को करार दिया खतरनाक। अज्वल निगम, श्रृंगला समेत 4 मेंबरान राज्यसभा के लिए नामजद। सर जमहूरिया ने दी मंजूरी, वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। सोनिया गांधी ने मानसून सेशन की हिकमत अमली पर बातचीत के लिए पार्लिमानी अरकान की बुलाई मीटिंग। वोटर लिस्ट मामले और दीगर मसाइल पर हुकूमत को घेरने की कोशिश। कश्मीर में शोधा की खबरों पर जाने से रोककर हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोटा। उमर अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। महबूब मुफ्ती ने कहा 13 जुलाई के शोधा हमारे हीरोज हैं। दिल्ली के वसंत विहार में ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। नशे की हालत में ड्राइवर गिरफ्तार। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।